शांति। 9 जुलाई 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है संगम युग उत्सव का युग है, अर्थात उत्सव मनाना अर्थात सदा ही उमंग उत्साह में रहना। आज की मुरली से हम लक्ष्य रहेंगे स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस रख सदा ही उमंग उत्साह में रहने का पुरुषार्थ करना है। स्वस्थिति के लिए आज कुछ बातों पर अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा एडजस्टमेंट पावर को बढ़ाओ, साइलेंस पावर को बढ़ाओ, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। तो स्वस्थिति के लिए एडजस्टमेंट पावर को बढ़ाने से बाबा ने कहा तुम विजय माला में तुम्हारी सदा ही विजय होगी। और इसी तरह बाबा ने ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी कि ब्रह्मा बाबा बड़ों के साथ बड़े और छोटों के साथ छोटे हो जाते थे, अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी समय प्रमाण, जैसा समय जैसी परिस्थिति अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने संस्कारों को नाजुक नहीं बनाना है, क्योंकि जो फाइनल पेपर आएगा वो भी नाजुक समय पर ही आएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो, अकेले हो, कंपनी हो, आपको एडजस्ट करना ही है। यही ब्राह्मण जीवन है। जैसे कि कोई परिस्थिति आती है तो उस समय पॉजिटिव थॉट लेना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है कि ये परिस्थिति टीचर बन करके मुझे क्या सिखा करके गई। जब अकेलापन फील हो रहा हो तो उस समय अंतर्मुखी हो जाओ और बाबा का संग ले लो। और इसी तरह बाबा ने बोला कंपनी चाहिए तो बाबा को अपना साथी बना लो। दूसरा है साइलेंस पावर के द्वारा तुम्हें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। बाबा ने कहा ऐसे साइंस के साधन निकले हैं जो कि रॉ मटेरियल को बहुत सुंदर रूप दे देते हैं। तुम्हें भी अपनी पॉजिटिव वृत्ति के द्वारा दूसरों में परिवर्तन लाना है। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन ही ऐसा है जिसमें हमेशा ही तन से, मन से, संबंध संपर्क से मौज में रहना है, मज़े में रहना है, क्योंकि मन और बुद्धि ऐसा तीव्र यंत्र मिला है जिसके द्वारा हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा अपने आप को, दूसरों को तो कराते हैं हाउ टू चेंज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में चेंज करने का कोर्स अभी अपने आप को कराना है और सदा ही अपने आगे ये मॉडल स्मृति में रखना है। ना नेगेटिव देखना है, ना बोलना है, ना करना है, ना सुनना है। तो इसी तरह हलचल में आने का कारण ही है हम नेगेटिव सुनते हैं, बोलते हैं और करते हैं। फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बन करके रहना है। जब हम त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बन जाते हैं तो हमारे सामने हमारा भविष्य स्पष्ट होता है। हम वर्तमान को और पीछे को और सामने को देख सकते हैं। तो हम हलचल में नहीं आते हैं। हलचल में जो त्रिकालदर्शी होता है तो माया जो बहुरूप लेकर के आती है उसके बहुरूपों को पहचान लेता है। जो माया के बहुरूप है वो है अलबेलापन और इसके साथ मूड ऑफ हो जाना, और उसके साथ जो हलचल आती है तो ये हलचल का कारण ही यही है कि उस समय हम वर्तमान को ही देखते हैं, भविष्य को भूल जाते हैं। तो जैसे ही त्रिकालदर्शी की स्मृति आएंगी, तीसरा नेत्र खुला होगा, तब हम माया के बहुरूपों को पहचान कर अपने आप को मायाचित बना सकेंगे। फिर सेवा करने के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाई कि भविष्य राज्य अधिकारी के भाग्य को स्मृति में रखना है। हम सेवाधारी ही भविष्य के राज्य अधिकारी थे और अनेक बार बने थे और अब भी हमें बनना ही है। और सेवा करते समय ये भी याद रखना है कि भविष्य के राज्य अधिकारी से ज़्यादा अच्छा है संगम युग के श्रेष्ठ सेवाधारी बनना, क्योंकि इस समय बाप हमारे साथ है। बाबा का स्नेह, सहयोग और खजाने हमें मिले हैं और प्रत्यक्ष रूप में खुशी हमें है क्योंकि बाबा हमारा साथी है। तो सेवा करते समय अगर कुछ भी हलचल हो जाती है तो उसका कारण है कमज़ोर संकल्प। तो उन कमज़ोर संकल्पों पर
विजय प्राप्त करनी है, बाबा को अपना साथी बनाना है। क्योंकि हम तन मन धन जितना सेवा में लगाएंगे उतना ही भविष्य में हमें सेवाधारी मिलेंगे, प्रकृति के 5 तत्व भी हमारी सेवा करेंगे। उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा ने कहा ये संगम युग है ही उमंग उत्साह का युग, आपका हर दिन ही उत्सव का युग है, ब्राह्मण जीवन है ही मौजों का युग। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह में रहने के लिए अनेकता में एकता लानी है। अनेक भाषा होने, अनेक देश होने के कारण, अनेक कल्चर होने के कारण, लेकिन भाषाएं अनेक है, मन की भाषा सबकी एक है, मेरा बाबा। तो इस मेरा बाबा को अगर हम स्मृति में रखते हैं तो सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। उमंग उत्साह को कमज़ोर करने का कारण है तोतों की भाषा, गे की भाषा, पता नहीं की भाषा और अल्पकाल की इच्छाएं। तो जब बाबा के श्रेष्ठ संग में हम समा जाते हैं और संपन्नता और संपूर्णता की प्राप्तियों का अनुभव करते हैं तो अल्पकाल की इच्छाओं की प्रारब्ध से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। तो इन बातों को आज अटेंशन रखेंगे और उमंग उत्साह में रहेंगे। ओम शांति।